वो एक ज़माना था पाकिस्तान के अंदर, मामला थे कर्ज़ों का, IMF का प्रेशर था, हुकूमत बार बार कह रही थी, पिछली जो हुकूमतें थी उन्होंने हमें फंसा दिया है, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो एनवायरनमेंट अब झट गया है और अब चीज़ें आ रही हैं कि अगला स्टेप्स, अगले मामला पाकिस्तान के बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। अकील करीम रेड्डी साहब से मैंने कई दफ़ा इंटरव्यू किए, मुलाकातों के अंदर भी वो बहुत पुरअतमाद होते थे। वो कहते थे मैं इमरान खान को जानता हूँ, मैं मईशत को भी जानता हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज को भी जानता हूँ, पाकिस्तान सही सिम जा रहा है। अकील भाई, आज ऐसा लगता है आपकी सारी बातें ठीक दिखाई दे रही हैं जो आप कह रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी, उसकी जिंदगी में फर्क क्यों नहीं आ रहा? देखें फैसल भाई, चीज़ें पहले ठीक होती हैं, फिर उसको इसके बाद टेक ऑफ होती है, फिर टेक ऑफ होने के बाद आप खुशहाली देखते हैं। तो जब ये गवर्नमेंट आई थी तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी भी टफ डिसीजन नहीं लेती, और इन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी मॉनेटरी टाइटनिंग में गए। उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, उसकी वजह से ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आया, उसकी वजह से रुपये इनको डीवैल्यू करना पड़ा, क्योंकि रुपये अगर ओवर वैल्यू रखते हैं तो स्पेंडिंग बढ़ जाती है, आपकी इंपोर्ट बढ़ जाती है। तो इन्होंने रुपये को अंडर वैल्यू किया फॉर द टाइम बिंग, उन्होंने वो टफ टाइम गुजारा, लेकिन इसके रिजल्ट बाद में बहुत पॉजिटिव भी आते हैं। और हमने देखा कि जब उन्होंने टफ टाइम निकाला और जब रुपये को उन्होंने अंडर वैल्यू रखा तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई, आपकी इंपोर्ट कम होना शुरू हो गई, आपके रेमिटेंस बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि जो आदमी पैसा बाहर से भेजता है तो पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को ज़रूर देखता है, चाहे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो या इन्वेस्टर हो। अब जब लोगों ने देखा कि नहीं, रुपये ओवर वैल्यू नहीं है, रुपये अंडर वैल्यू है, आगे हमें कोई डिवैल्यूएशन का खतरा नहीं है, तो वो उन्होंने पैसे रेमिटेंस भेजना शुरू कर दिया। फिर रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो लोग लॉकर्स में पैसे रख के बैठे हुए थे वो भी यही देख रहे थे कि पाकिस्तान में और डॉलराइजेशन की तरफ गए हुए थे, उनको भी पता चला कि नहीं भाई, पाकिस्तान तो अब से सही समय पे जा रहा है, तो आगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो फिर वो पैसे उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। आपने ये देखा कि एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट बढ़ी है। सबसे बड़ी बात आप खुद भी, मैं समझता हूँ, इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान ने जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में इस साल आपकी $1 बिलियन की एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई है, और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ अगले साल तो हम इस बहुत ज्यादा इजाफा देखेंगे। अच्छा अकील भाई, एक चीज बताएं कि इतनी जबरदस्त पैकेज, एक चीज बताएं, ये स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा तेजी, एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, रोजगार के मौके भी, करप्शन कम नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन मल्टीप्लाई कर गई। सनतकार एक कल मुझे मिले, उन्होंने कहा मैं एक छत डलवा रहा हूं, पहले वो आते थे खर्चा पानी के लिए बिल्डिंग कंट्रोल वाले 2-3 लाख रुपए लेने, अब वो कहते हैं ऊपर पैसे देने 8 लाख रुपए दीजिए। हर मामले में करप्शन है। तो हम तरक्की तो देख रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आगे चल के प्रोग्राम में भी आपसे मजीद चीजें पूछूंगा, लेकिन करप्शन से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? देखें, आपकी बात 100% ठीक है। हमने अभी तक करप्शन पे काबू नहीं पाया। मैं ये समझता हूँ जब हालात बेहतर होते हैं और तो गवर्नमेंट को सांस लेने का जब मौका मिलेगा तो उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ की थी वो पूरी हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि जब गवर्नमेंट के साथ हम बैठेंगे तो ये करप्शन भी डेफिनेट कम होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने 4 अच्छे काम किए तो 5वां आप छोड़ देंगे, 5वां भी अच्छा होगा। पहली बात ये है कि पहले तो आप क्राइसिस में बैठे हुए थे, क्राइसिस से आप बाहर निकले, अब आप टेक ऑफ पोजीशन में हैं, अब आपके आगे हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। अब आपकी ग्रोथ, जो असद उमर साहब तो आपको पता है काफ़ी मोहतात रहते बात करते हैं, एहतियात बरतते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ जो फिगर वो नेक्स्ट ईयर के दे रहे हैं ना, 4.6, तो ये साल हम क्लोज करेंगे। अच्छा, और दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी मज़ेदार बात है, उसको आप ज़रूर सुने। लोग कहते हैं कि फजिंग है फिगर्स में, तो मैं आपको फैसल भाई एक बात बता दूं, हाँ फजिंग होती है नीचे दिखाने में। अगर कोई आदमी सीमेंट की सेल ज्यादा दिखा रहा है
और जाली दिखा रहा है तो इसका मतलब उसने टैक्स जेब से देना है। हाँ, कोई बंदा आके कहता है कि मैंने गाड़ियां ज्यादा बनाई है तो क्या वो जेब से टैक्स देगा? तो हमारे मुल्क में ये तो हमने सुना है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, चीजों में कमी पहली बार ज्यादा बताते हैं, कम बताते हैं। तो ज्यादा कौन बताएगा? उसके पास क्या डबल टैक्स देगा वो लोगों को? तो ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चरिस्ट भी पैसे बना रहे हैं, उनका बाइंग पावर बढ़ा है। आप देखें जितनी सेल हो रही है रूरल एरिया में ज्यादा हो रही है अर्बन एरिया के मुकाबले में। तो हमें सिर्फ एक बात जहन में रखनी चाहिए कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, इनको भी मिल के बैठे आप इसके इख्तिलाफात खत्म करें, आगे आए, अच्छा को आगे जाने आप कई दफा अकील भाई ये कहते जाएगा हम सबका आप कई बार ये कहते रहे कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कराची है, कराची की मईशत है, कराची के मसाइल हैं, कराची की सनतें हैं। कराची को अगर आप ठीक नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे टेक ऑफ नहीं कर सकता। आप भी कहते रहे, बहुत सारे लोग भी कहते रहे। ये सारी जो सूरत हाल है इसके अंदर कराची तो इमरान खान साहब के लिए नो गो एरिया है। वो ये तशरीफ भी नहीं लाते, यहाँ रात को एक बार भी रुके भी नहीं हैं। सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम की वजह से वफाक की कोई बात मानती नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत ने तो ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि रात को 8 बजे के बाद कोरोना जिन आ जाएगा, वो आपको पकड़ के ले जाएगा। ऐसा सन्नाटा और पुलिस ने ऐसा एनवायरनमेंट किया हुआ है। पूरा पाकिस्तान एक तरफ, सिंध का शहर कराची, इसका एनवायरनमेंट बिजनेस कम्युनिटी के लिए इसके हवाले से इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? आपकी इतनी मुलाकातें होती हैं, आखिर कभी तशरीफ लाएंगे, रुकेंगे कराची में, 18वीं तरमीम को हल करेंगे, कोई कराची वालों के लिए भी कुछ करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर की सारी कमेटियां उठा के देखें, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कराची वालों की है। चाहे वो फाइनेंस कमेटी उठा के देखे, चाहे वो एनर्जी कमेटी उठा के देते, तो फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर साहब रेगुलर बेसिस से कराची के बिजनेसमैनों से कांटेक्ट में हैं। हमने कभी भी ऐसी बात नहीं महसूस की कि हमने फ़ोन किया हो और विथ इन आवर्स या 1 डे हमें उसका रिप्लाई नहीं आया हो। तो आप कराची के बिजनेसमैन फाइनेंस कमेटी में सबसे ज्यादा फाल है और सारे बड़े ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। साइड एसोसिएशन की सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट मुजाहरे कर रहे हैं। ऐसी मीटिंगों का फायदा क्या? सनतकार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मसले हल नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत नहीं मानती ना वफाक की बात। बताता हूँ, आप ठीक, आपकी बात में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुई है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हुई है। कराची में काम होता हुआ दिख भी रहा है और हो भी रहा है। अच्छा। और वफाक की तरफ से भी हमने देखा है कि कराची को पैसा प्रोवाइड किया गया है। अभी जो लास्ट बारिशें हुई थी उसके बाद अभी तक तो कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन जब ये बारिशें होंगी तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ पुरानी सिचुएशन जैसी सिचुएशन नहीं होगी, बेहतरी आ रही है। हाँ, ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ वफाक और सिंध को बैठ के मसले हल करने चाहिए। अकील भाई आखिरी सवाल, सबको मुल्क के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल ये कि आपने जो बातें कही थी वो 2.5 साल पहले हुकूमत बनने के बाद वैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब अगले स्टेप्स आपको क्या नज़र आते हैं? क्या मीडिया वाले लोग जो हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी? मीडिया वाले लोग 100 रुपये अगर लेते थे तो 50 रुपये 30 रुपये ले रहे हैं, और भी बहुत सारे मजदूरों के पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। मईशत इश्तहार मिलना शुरू होंगे, सूरत हाल तब्दील होगी। अगले 2.5-3 साल में पाकिस्तान किस सिम जाएगा? गारमेंट्स में आगे जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगी, रोज़गार के मौके लगेंगे, IT इंडस्ट्री में आगे जाएंगे। नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में पाकिस्तान में क्या होने वाला? मैं आपको बताता हूँ, हाउसिंग में डिमांड है, टेक्सटाइल में डिमांड है, होम टेक्सटाइल में डिमांड है, IT में डिमांड है, टूरिज्म साइड पे लोग काफ़ी एक्टिव होते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट। क्या ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस वक्त सोशल मीडिया ने उसको थोड़ा सा ज़्यादा तंग किया हुआ है, लेकिन मुल्क में नए ब्रांड बन रहे हैं। हर किस्म का इस वक्त ब्रांड पाकिस्तान में बन रहा है, चाहे वो खादी है, चाहे वो आइडिया है, चाहे वो आप उठा के देखें निसार टेक है, सफायर है। देखिए पहले पाकिस्तान में ब्रांड होते नहीं थे, ये बात सही। अब हर दूसरा ब्रांड पाकिस्तान में बन रहा है, हर किस्म के लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में आ रहे हैं। और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, टेक्सटाइल के लिए बनाई है, IT के लिए बनाई है, एग्रीकल्चर के लिए बनाई है।
तो देखो भाई, जो चीज़ इस वक्त हम देख चुके हैं और जो अगले 6 महीने में आप सबको यकीन नहीं आएगा, हर जगह खुशहाली पहुंच गई होगी, क्योंकि कोविड भी अब काफ़ी नीचे आया हुआ है, वैक्सीनेशन भी बड़ी तेज़ी से हो रही है और इसके रिजल्ट भी हमें अच्छे मिलेंगे। सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो हमने जब से मास्क पहनना शुरू किया है, आप ये देखें बीमारियां भी कम हो गई है। कोविड अपनी जगह पे है, लेकिन ये चलते फिरते नज़ला, जुकाम, खांसी, इससे लोगों को निजात मिल गई है। तो अपनी एहतियात हम करेंगे तो फिर इसका फ़ायदा भी पहुँचेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अगर आप एहतियात कर रहे हैं तो उसको करनी भी चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को भी एहतियात करनी चाहिए कि कोई ऐसा टाइम देना चाहिए लोगों को ताकि लोग रश भी ना हो और अपने कारोबार भी कर सके। और ये भी मैं समझता हूँ रात को 8 बजे जो है कोरोना का दिन सड़कों पे ना निकले सिंध हुकूमत का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं ये कह रहा हूँ, देखें एक बात मैं कह दूं कि जितना टाइम आप बढ़ाएंगे ना, इतना रश कम होगा, जितना टाइम आप कम करेंगे इतना रश बढ़ेगा। आपने इतनी बड़ी बात कह दी है मुराद अली शाह साहब ने। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सुन ली, अकील भाई के सारी पेशन गोइयां सही होती है। मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक बार उन्होंने फिर मशवरा दिया है, आप टाइम बढ़ा दीजिए, कोरोना के जिन को छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे हालात। शुक्रिया अकील भाई एक बार फिर वक्त देने का।